जय हिंद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन सरफराज खान के साथ। असेंबली इलेक्शन जो है वो बिल्कुल नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं, बिगल बज चुकी है, लेकिन असेंबली इलेक्शन आते ही जो है वो कई पार्टियों में जो है वो उथल-पुथल देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता जो पिछले 2-3 दिन गुज़रे हैं, इसमें जो है वो कई लोगों ने जो है वो पार्टी से इस्तीफ़ा भी दिया, चाहे वो पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो या अदर्स पार्टी हो। अब जो है वो लीडर इन पार्टियों को क्यों छोड़ रहे हैं, ये तो हम जो है वो आपको नहीं बता सकते हैं। लिहाज़ा हमने आपको कहीं जो है वो मेहमानों के साथ आपकी रूबरू भी करवाई है, लेकिन आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, ख्वाजा रियाज़ आतिश साहब हैं, जो कि पुंछ से ताल्लुक रखते हैं और दिग्गज नेता हैं ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के इन्हीं से जो है वो आज वार्तालाप रहेगी कि आखिर जो है वो ये उथल-पुथल क्यों जो है वो देखने को मिल रही है। रियाज़ साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ जम्मू न्यूज़ मिशन में। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। रियाज़ साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से लोगों की अरसा-ए-दराज से माँग थी कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने चाहिए और ख़ासकर अगर मैं देखा जाए जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ-साथ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी भी जो है वो बड़ा ज़ोर था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो असेंबली इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन असेंबली इलेक्शन की बिगल बजते ही जो है वो पार्टियों में कई बार जो है वो उथल-पुथल देखने को मिली। अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो उसमें भी जो है वो बड़े दिग्गज नेता ज़ुल्फ़िकार चौधरी होंगे या फिर हमारे ज़फ़र इक़बाल मनाज़ साहब होंगे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, क्यों? देखो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल में मुझे आज लाइव लिया। हमारी डिमांड स्टार्टिंग से रही थी कि असेंबली इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमने साथ में ये कहा था कि स्टेटहुड जो है वो पहले दिया जाए, उसके बाद यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हो। बहरहाल नोटिफिकेशन निकल चुकी है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने-अपने तरीके से तैयारियों में लगी है। वहीं पे जो हमारी जमात है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बड़ी जोश और खरोश से हमारे वर्कर, साथी, लीडर्स हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे हैं। जहां तक आपका सवाल है कि पार्टी छोड़कर दिग्गज लीडर्स जा रहे हैं, ये वाहिद हमारी जमात में नहीं है। आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी काफी लोग निकले हैं, कांग्रेस से भी काफी लोग निकले हैं। बिलखुसूस मैं पीडीपी की बात करूंगा, कल ही उनके 2-3 टॉप क्लास के जो लीडर हैं, जो बुरे वक्त में पीडीपी के साथ थे, उनको इग्नोर करके वो पीडीपी से निकले हैं। ये पॉलिटिक्स है, किसी को कंफर्टेबल कहीं लगता है, कहीं नहीं लगता है, जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। यही एक आजमाइश का टाइम होता है और ईमानदारी अपनी दिखाने का टाइम होता है। किसी को तो आप जबरदस्ती पकड़ नहीं सकते, जमात में रख नहीं सकते। अगर एक गया उसकी जगह 10 आ रहे हैं। इंशाल्लाह कहीं बड़े-बड़े लीडर जो है हमारे राब्ते में हैं और कहीं जो ग्रास रूट के, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हों, बहुत सारे लोग हमारे टच में हैं। इंशाल्लाह आप देखो आगे-आगे होता क्या है। बिल्कुल रियाज़ साहब, अगर देखा जाए तो अगर मैं दरहाल कंस्टिट्यूएंसी की बात करूँ, वहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा चेहरा थे चौधरी ज़ुल्फ़िकार साहब। शायद अपनी पार्टी को तवक्को थी कि वहाँ से जो है वो दरहाल कंस्टिट्यूएंसी से अपनी पार्टी की तरफ से चौधरी ज़ुल्फ़िकार साहब को मैंडेट मिले। और उसके बाद शोपियान की अगर बात करें, वहाँ पर भी बड़ी उम्मीद थी और वाइस प्रेज़िडेंट भी थे पार्टी के ज़फ़र इक़बाल मनाज़ साहब, उनको भी मैंडेट देने के लिए। आप जो हैं वो एक कद्दावर लीडर हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। आप क्या इस पे टिप्पणी करेंगे? क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को इन 2 नेताओं से जो है वो नुकसान पहुँचा है? देखो नुकसान, जहाँ तक नुकसान की बात है, पार्टी में अगर एक अदना सा वर्कर भी निकले तो पार्टी को नुकसान होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये इस टाइम जो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मिलकर खेल खेल रही है जम्मू कश्मीर में, जो हमारी जमात को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता कुछ दिनों से तो मेरा भी सोशल मीडिया पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, रियाज़ आतिश जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो पार्टी से जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा और एक साजिश के तहत ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस टाइम जो बीजेपी है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो बड़े मतलब उनका फोकस ही इसी बात पे है कि हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर्स को, वर्कर्स को कैसे तोड़ें। तो नुकसान, मैंने कहा आपको कहा कि एक वर्कर भी अगर जाता है तो नुकसान होता है जमात को, चाहे वो बड़ा लीडर हो, चाहे वो छोटा लीडर हो, चाहे वो वर्कर हो। मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर एक जा रहा है तो 10 आ रहे हैं। ये भरपाई हो जाती है, फैसला लोगों ने करना है। किसी लीडर के जेब में तो वोट होता नहीं है। आज की जो आवाम है, आज का जो वोटर है, वो बहुत ही चालाक है
और बड़ा ही समझदार है, उसको मालूम है कि हमने किस जमात को वोट देना है और डेवलपमेंट पे वोट देना है। तो ये चीज़ें तो अच्छे से लोग जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के जानने से या किसी के जमात में रहकर काम ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। अच्छा, रियाज़ साहब मैं जानना चाह रहा हूँ जिस तरह से जो है वो सारी जितनी भी हमारी ओरिजिनल पार्टियाँ हैं जम्मू कश्मीर की 90 सीटें जो हैं वो जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट की जो सीटें हैं वो 90 पे पहुँच चुकी हैं। क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी? देखो, मैं आपको ये बताऊँ कि एक जो क्वेश्चन्स आपने किया है कि अभी हमारी पार्लियामेंट अफेयर्स की मीटिंग हुई थी श्रीनगर में। ये जो हमारी हाई कमांड है, ये उनका डिसीजन होगा। हमारा सर्वे हो रहा है, इंटरनली सर्वे हमने करवाया हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो रहेगी कि हम हर सीट पे लड़ें और ज़्यादा हमारा फ़ोकस रहेगा जहाँ पे हम इस टाइम हमारी पोज़ीशन बहुत अच्छी है और जहाँ से हम सीट निकाल सकते हैं, फ़ोकस हमारा उधर भी ज़्यादा उधर फ़ोकस रहेगा। बाकी हाई कमांड का विषय है, वो बैठ के फैसला लेंगे, हमारी कमेटी है, पार्लियामेंट्स अफेयर है, वर्किंग कमेटी है, वो क्या डिसीज़न लेती है, अभी कुछ दिन हैं इंशाल्लाह, जब भी कोई जो भी कोई फैसला होगा, वो जल्द आपके सामने आएगा। बिल्कुल, जो है वो एक वक़्त ऐसा था कि जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम का खिताब मिला था, आपको याद होगा जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। तो अब जो है लोकसभा वो का। कहीं देखा जाए तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता जो है वो ए टीम में जा रहे हैं, यानी बीजेपी में जो है वो अपना जो है वो जॉइनिंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टी एक ही अब हो रही है? देखिए, मैं आपको ये बताऊँ कि अल्लाह ताला जो करता है, सही करता है। अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आज हमारी जमात को नहीं तोड़ती। हमारे कद्दावर लीडर चौधरी जुल्फ़िकार साहब जो हैं और ज़फ़र मनाज़ साहब हैं, तो फिर चौधरी जुल्फ़िकार साहब जो है बीजेपी जॉइन नहीं करते। देखो, ये उस टाइम भी साजिश थी हमारे खिलाफ। आज तो चलो कोई बात नहीं है, आज तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है ऐसा। उस टाइम ये लोग कामयाब हो गए प्रोपेगेंडा करने में। हमारा तलक पहले भी बीजेपी के साथ नहीं था, हमारा तलक आज भी बीजेपी के साथ नहीं है। मैं ऑन लाइव ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। अब क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, बुखलाहट की जो उनकी बुखलाहट सी आ जाती है, तो उनके पास कोई प्रोपेगेंडा तो रहता नहीं है। हम बात डेवलपमेंट की करते हैं, हम बात नौजवानों की करते हैं, हम बात गरीब-गुरबा की बात करते हैं, हम बात रियासत की करते हैं, हम बात हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की करते हैं, हम बात फर-फ्लंग एरियाज़ की करते हैं, हम बात रोड्स की बात करते हैं, बिलख़ुसूस हमारी बहनें हम उनकी बात करते हैं। ये चीज़ें इनको हज़म नहीं हो रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि यूनिक पॉलिटिक्स एक सच्ची सियासत जो अल्ताफ बुखारी लेके आ रहा है, तो ये चीज़ें इनको हज़म नहीं हो रही है। जी। क्या अब ये हम उम्मीद लगाएँ कि ख्वाजा रियाज़ आतिश साहब को जो है वो पुंछ से मैंडेट मिलेगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का और आपको मौका मिलेगा आज का जो इलेक्शन है ये कॉन्टेस्ट करने का? देखिए भाई, मैं आपको पहले ही बात बता रहा हूँ कि जमात में 2 किस्म के लीडर्स होते हैं। एक तो जो पार्टी के लिए काम करते हैं, एक जो इलेक्शंस लड़ते हैं। मैंने अभी तक कोई क्लेम नहीं किया जमात को कि मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना है। मैंने जमात के लिए काम करना है, चाहे जमात मुझे उड़ी में बुलाए, चाहे जमात मुझे बारामूला में बुलाए, चाहे श्रीनगर में, चाहे राजौरी में, चाहे जम्मू में या चाहे पुंछ में। हमारा पुंछ का जो मैंडेट है वो कन्फर्म्ड है 99% सबका मिलेगा साहब को। और इंशाल्लाह यहाँ की सीट जो है, मैंने पहले ही बुखारी साहब से कहा कि पुंछ की जो सीट है, ये हम उनकी झोली में ज़रूर डालेंगे, क्योंकि शाह मोहम्मद तांत्रे पहले भी एमएलए रह चुका है, जो 2 साल 2.5 साल इनको टेन्योर मिला था। लोगों को इनके काम याद हैं, उन 2.5 सालों में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, बदकिस्मत से मौका कम मिला था। वो ईमानदार शख्सियत हैं और वीआईपी कल्चर को बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो इंशाल्लाह जमात जिसको भी मैंडेट देगी, हम सिपाही की तरह खड़ा रहेंगे और जमात के लिए काम करेंगे। आखिर में जो है वो अब जो चल रहा है सियासत में क्योंकि जो कोई भी इलेक्शन होता है तो सियासत सियासत में जो है वो इस तरह की बातें होती रहती हैं। ये उतराव-चढ़ाव जो है वो अक्सर हमें देखने को मिलता है लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? हमारा आपके चैनल की वसादत से आम जनता को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमारे बाप-दादा से हम आज़माते आ रहे हैं। कांग्रेस को हमेशा पीठ पीछे
जम्मू कश्मीर के लोगों को खंजर उतारती रही। पीडीपी को भी आपने उस टाइम वोट दिया था कि हम पीडीपी ने उस टाइम एजेंडे में रखा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। जब सरकार बनी तो वो बीजेपी के साथ चले गई और उसी का नतीजा था कि पार्टी टूट गई थी, हम लोग निकल गए थे। पीडीपी को भी आपने आजमाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आजमाया है, कांग्रेस को भी आजमाया है। आप हमें एक बार आजमाए, हमारा मैनिफेस्टो देखें आप। हमने जिस मैनिफेस्टो में 500 बिजली का जो यूनिट है वो फ्री करने का ऐलान किया है और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को वापस लेने का ऐलान किया है। नौजवानों को रोजगार देने का ऐलान किया है। पेंशनर्स को 5,000 तक का ले जाने का हमने ऐलान किया है। कॉन्ट्रैक्चुअल्स जो है उनको रेगुलाइज करने का हमने ऐलान किया है। हम जो सियासत करेंगे, सच्ची सियासत करेंगे इंशाल्लाह। और यही पैगाम रहेगा, एक सच की आवाज के साथ चले, इनके बहकावे में ना आए। जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ था तब भी आपने देखा था, हमने कहा था आप हमें वोट दो। उस टाइम भी अलायंस में थे, गुपकार अलायंस था। आज वो लोग इनसे क्यों नहीं पूछ रहे वो गुपकार अलायंस आज कहाँ है? लोगों को आज इनको सवाल करना चाहिए था, तब इन्होंने लोगों के जज्बातों के साथ खेला। डीडीसी इलेक्शन लड़े, इन्होंने कहा कि हम 370 लाएंगे और डीडीसी इलेक्शन लड़ने के बाद सबसे पहला इनका प्रोटेस्ट रहा कि हमारा वेतन, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। क्या एक भी डीडीसी ने इनकी या एक भी बीडीसी ने इनकी आवाज उठाई कभी 370 को लेकर या स्टेटहुड को लेकर? सब प्रोपागेंडा था। ये आजमाई हुई जमातें हैं, इनके प्रोपागेंडा अब नहीं चलेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अब जो हवा बदल चुकी है। नौजवान जो है उसने पॉलिटिक्स की तरफ रुख कर दिया है, जिसको ये दूर रखते थे हमेशा। और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर की जो बागोर अवाम है, वो संजीदा अवाम है, वो अच्छा फैसला करेगी। सईद अल्ताफ बुखारी को इस बार मौका जरूर देगी हुकूमत बनाने का। बहुत शुक्रिया रियाज साहब वक्त देने के लिए। तो जिस तरह से कहीं पार्टियों की तरफ से या अगर मैं आम जनता की बात करूं, उनकी तरफ से जो है यही टिप्पणी आती है कि जम्मू कश्मीर में जो खानदानी राज रहा है, चाहे वो अब्दुल्ला खानदान हो या फिर मुफ्ती खानदान हो, इसको जो है वो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 70 साल इन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा जो है वो कायम रखा, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है वो इसका फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब जो है वो एक बार फिर से 370 के ऊपर सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से 370 के नाम पर लोगों से वोट जो है वो बटोरे जा रहे हैं। लेकिन अब जो है वो जनता जो है वो बिल्कुल शानी हो गई है। जनता जो है वो अच्छा बेहतर जानती है कि उन्हें जो है वो किस जो वो पार्टी को वोट करना है, कि किस नुमाइंदे को जो है चुनना है, जो उनके आने वाले वक्त में रहनुमाई करेगा। इसी तरह की मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहे हमारे साथ सरफराज खान, जम्मू न्यूज मिशन के।